नमस्कार दोस्तों, क्लास 10 हिंदी में आप लोगों का लगातार डाउट बना रहता है कि कौन से टॉपिक पढ़ लें कि आप लोगों का एग्जाम में आ जाए। देखो, टॉपिक्स तो बहुत से होते हैं बट मैं बहुत शॉर्ट करके आप लोगों के लिए 100 टॉपिक लेकर आया हूँ पूरी किताब से। अब पूरी किताब से मतलब ये है मेरा, मैंने ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस को करा दिया, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ टॉपिक बताने वाला हूँ आपको। आंसर्स आप लोगों को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी, तो आप वो लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और इन उन लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं की है। और उसके साथ ही साथ ये जो है क्वेश्चन 100% तो नहीं, लेकिन 95% तक चांसेस हैं आने, क्योंकि पेपर है हिंदी का जो होता है लगभग लगभग पहले से तय होता है क्या आएगा। तो उसी बेस पे मैंने इन क्वेश्चनों को रखा है, तो वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। बात करें खंड आ गद्य साहित्य की, तो गद्य साहित्य में आप लोगों को चरित्र चित्रण वगैरह पूछा जाता है। चरित्र चित्रण में क्या पूछा जाता है, जैसे आप लोग जानते हैं कि नेताजी चश्मा का पाठ का सार लिखिए। नेताजी का चश्मा पाठ का उद्देश्य क्या था। लेखक, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा हमारा नेताजी का चश्मा से। 2 क्वेश्चन, नेताजी के चश्मा के पाठ का उद्देश्य क्या था। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखक ने नेताजी के चश्मे के प्रतीक क्यों बनाया। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल गोविंद भगत पाठ में लोक संस्कृत का चित्रण कैसे किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल गोविंद भगत का चरित्र चित्रण कीजिए। ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करा रखे हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं फिर से करा दूंगा। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा, उसी से कर लेना। लखनवी अंदाज पाठ का केंद्रीय भाव लिखिए। लखनवी तहजीब की विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ का भावार्थ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, करुणा को दिव्य क्यों कहा गया है। क्योंकि करुणा जानते हैं दिव्य इसलिए कहा गया क्योंकि करुणा है दिव्य। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक कहानी यह भी पाठ का क्या संदेश है। पाठ के अनुसार क्वेश्चन नंबर 11, पाठ के अनुसार लेखक के जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, साना साना हाथ जोड़ी पाठ का सार लिखिए। इन क्वेश्चनों को मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करवा रखा है, अगर पिछले के अध्याय में मेरे देखिएगा चैप्टर्स में, तो उसमें आप लोगों को वायरल पेपर्स में इनके क्वेश्चन मिल जाएंगे। साना साना। क्वेश्चन नंबर 13, तिब्बत की यात्रा के लेखक क्या अनुभव हुआ। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में लेखक के विचार लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेखक के अनुसार लेखन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे गद्य साहित्य के 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। गद्य साहित्य में इन क्वेश्चनों के अलावा क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत कम चांसेस, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा बनता है तो भी इसी का रूप होगा, आप लोग केवल ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी में, खंड बी में पद्य साहित्य आएंगे। पद्य साहित्य में मैं आप लोगों के लिए लगभग 15 क्वेश्चन इसमें लेकर आया हूँ। पद्य साहित्य में अगर मैं बात करूँ तो पद्य साहित्य में क्या, कबीर के दोहे क्या हैं। कबीर के दोहे भक्ति नुमा होते हैं, संवेदात्मक होते हैं और भावार्थ जो उनका गहरा होता है, ठीक है। कबीर की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। मीरा के पद में भक्ति भावना का वर्णन कीजिए। कृष्ण जी की भक्ति भावना उसमें हमेशा कृष्ण जी की थी, आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मीरा की भक्ति की विशेषताएं क्या थी। तो भक्ति विशेषता नंबर 1 तो वो कृष्ण प्रेमी थी। नंबर 2 वो भक्तिवादी की कवित्री थी। और उनकी जो कवित्री मतलब उनकी जो रचनाएं थी वो कृष्ण पर समर्पित थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता का भावार्थ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21, इस कविता में प्रकृत चरित्र चित्रण कैसे हुआ। जो पर्वत प्रदेश में पावस है, इसमें प्रकृत का चित्रण कैसे किया गया, इस चीज़ को बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, तोप कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। और तोप को वहाँ पर क्या बताया गया था। तोप को मैंने विकल्प में आप लोगों को आंसर दिया था। विकल्प में मैंने बताया हुआ था कि तोप को वहाँ पर जो है कि अहंकार से दर्शाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जो तोप कविता में व्यंग्य तत्व को स्पष्ट कीजिए। तो तोप कविता में व्यंग्य कहाँ कहाँ पर छिड़ा है उसको स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 24, कर चले हम फिदा कविता का संदेश क्या है। इस कविता का ये संदेश है कि हमने तो अपना कार्य कर दिया इस देश के लिए, अब आप लोगों का अब यहाँ पर बन रहा है कि आप लोग कुछ देश के लिए करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, देशभक्ति कविता की विशेषताएं क्या होती है। वो देश को समर्पित होती हैं, वीरों के बलिदानों के ऊपर होती हैं और हमें एक प्रोत्साहन देती हैं कि हम कैसे इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं। आत्मश्राण कविता में कवि क्या प्रार्थना करता है, इस पर भी आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, आत्मश्रमाण कविता का सार लिखिए। पूरा हिंदी में भावार्थ ही उतार देना है, वही हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहारी के दोहों की विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 29, रस की दृष्टि से बिहारी की दोहों की व्याख्या कीजिए। कौन कौन से रस उनके दोहों में मिलते हैं। तो उनके दोहे में हर एक रस मिलता है, भक्ति करुणा वात्सल्य सारे रस उनको देखने को मिलते हैं। अनुप्रास अलंकार वगैरह सब कुछ मिलता है, तो अलंकार में हो जाएगा। वीर रस की कविताएं ये नहीं लिखते थे, इस चीज़ को याद रखना। वीर रस की कविताओं में रामधारी सिंह दिनकर आप लोगों के आते हैं, और झांसी की रानी झांसी की रानी की कविता के लेखक जो उन्होंने भी वीर रस की काफ़ी ज़्यादा कविताएं लिखी हैं। तो वीर रस के लिए वहाँ पर आप लोगों को उनसे अच्छा बेटर ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, मनुष्यता कविता में मानव मूल्यों का वर्णन कीजिए। आगे बढ़ते हैं, खंड सी व्याकरण, और यहाँ पर आप लोगों के
क्वेश्चन जो हैं आप जानते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन 101% आने होते हैं। व्याकरण से लगभग 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 तो बहुकल्पी में आपको मिल जाएंगे, गद्य पद्य और व्याकरण से संबंधित, और उसके अलावा 10 इनका खंड अलग होता है, ठीक है। उन खंड में भी वहाँ के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। जैसे संधि की परिभाषा दीजिए उदाहरण सहित। तो संधि क्या होता है? दो वर्डों को जोड़कर संधि होती है, उसे ही संधि कहते हैं। संधि के भेद क्या हैं? समास क्या है उसके भेद लिखिए। तत्भर्म और तद्भव शब्द का अंतर लिखिए, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर, जैसे पानी और जल, ठीक है, ये सारे तत्भर्म और तद्भव हो जाएगा। अलंकार की परिभाषा दीजिए। उपमा अलंकार का उदाहरण सहित लिखिए। रूपक अलंकार क्या है? मुहावरों का अर्थ व प्रयोग लिखिए। तो मुहावरे आप जानते हैं, दांत खट्टे होना, ये सारे मुहावरे हैं, ठीक है। लोकत्य और मुहावरे में अंतर लिखिए। वाक्य के भेद लिखिए। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक वाक्य आपको दिया जाएगा, उसमें कुछ वर्ड होंगे जो तद्भव रूप में लिखे होंगे, उनको तत्सम करना होगा, या फिर कुछ गलत वर्ड लाइन में लिखे होंगे, उनको सही क्रम में स्थापित करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खंड खड्डा लेखन कौशल राइटिंग सेक्शन से आप लोगों को क्वेश्चन क्या क्या आएंगे वो बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, औपचारिक पत्र का प्रारूप लिखिए। प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु पत्र लिखिए, कोई लिखता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, मित्र को परीक्षा की तैयारी पर पत्र लिखिए। मतलब कि मित्र को परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ बताना है आप लोगों को, तो उस पर पत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 49 है, अनुच्छेद लेखन क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 है, अनुशासन विषय पर अनुच्छेद लिखिए। अनुशासन क्या है, कैसे क्या होता है, इसके पालन से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं, आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 51 है, पर्यावरण प्रदूषण से अनुच्छेद लिखिए। क्वेश्चन नंबर 52 है, निबंध की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 53 है, विद्यार्थी जीवन पर निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 54 है, मेरा प्रिय नेता पर निबंध लिखिए। देखो ये जो निबंध है, मैं इंपॉर्टेंट निबंध आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इस निबंधों को इनको तैयार कर लीजिएगा। तैयार करने से मेरा आशय है, एक बार आप लोग इनको पढ़ लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए। आज तो बहुत से ऑप्शन आप लोगों के पास मौजूद हैं, विदाउट मेहनत के आप लोग पूरा पत्र वगैरह सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर विज्ञापन लेखक क्या है। किसी कोचिंग संस्थान के लिए विज्ञापन लिखिए। सूचना लेखन का प्रारूप लिखिए। विद्यालय में खेल प्रतियोगिता की सूचना लिखिए। संवाद लेखन क्या है? दो मित्रों के बीच परीक्षा विषय पर संवाद लिखिए। पहले होता था कि विषय पर संवाद कराया जाता था, बुकों में पीछे लिखा भी होता है चर्चा हेतु, तो उसमें दिया जाता था दो नेता, जैसे एक विपक्ष दल का नेता बन जाता था, एक प्रतिपक्ष दल का नेता बन जाता था, तो उसी पर संवाद होता था। अब यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आप लोग जानते हैं, पठित बोध से आता है कि इसका कोई ज्ञान नहीं होता। जैसे किसी एक कविता दे दी जाएगी, उसके गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा, तो ये तो आप लोग कर ही लेंगे। शीर्षक भी लिख सकते हैं। हाँ, समानार्थी शब्द खोजिए, उसमें ये कह सकता है, या फिर विपरीतार्थक शब्द भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। भाव भी स्पष्ट करने के लिए पूछा जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन गद्यांश में इस तरह के आप लोगों को मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसी पर आप लोगों को सारी चीज़ें बता दूंगा सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत बार जो पूछे गए प्रश्न उनके ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे कबीरदास का जीवन परिचय लगभग हर एग्जाम में आता है। मीराबाई का जीवन परिचय, बिहारी का साहित्यिक परिचय। देखो इंटर में आप लोगों को जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों लिखना होता है। हाई स्कूल में क्या होता है, जीवन परिचय के बाद साहित्यिक में 2-3 लाइन लिख दीजिएगा, आप लोगों का हो जाता है, ठीक है। बात करें यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का परिचय लिखिए। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का परिचय लिखिए। गद्य और पद्य में अंतर, रस की परिभाषा, श्रृंगार रस का वर्णन कीजिए। वीर रस की साहित्य शांत रस की विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनको तो आप लोग कहीं लिख लीजिए कि इनको याद ही करना है, इनको अच्छे से करना ही करना है। और इन्हीं 10 क्वेश्चनों से आपके 20 से 25 नंबर क्लियर हो जाएंगे, ये 101%। क्योंकि जीवन परिचय 3-3 नंबर का मिल जाएगा आपको, गद्य और पद्य नंबर में 2-2 नंबर के क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे। वीर रस और शांत रस की विशेषता है 4-4 नंबर, 5-5 नंबर का वो हो जाएगा। 20 नंबर तक आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो अब बात करते हैं कि 2026 के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता दीजिए। तो मैं 2026 के लिए, जैसे नेताजी का चश्मा शीर्षक की सार्थकता लिखिए। बाल गोविंद भगत को लोक कलाकार क्यों कहा गया है। तोप कविता आज के समय में क्या संदेश देती है। कबीर आज के समाज के लिए कितने प्रासंगिक हैं। मीरा की भक्ति आज के युग में क्यों महत्वपूर्ण है। आत्मश्रावण कविता से क्या प्रेरणा मिलती है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इन्हीं क्वेश्चनों को विद सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर चला आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात करें अगर देशभक्ति में, कविता का महत्व लिखिए। हिंदी भाषा का महत्व बताइए, या फिर विद्यार्थी और अनुशासन पर अपने विचार लिखिए। पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र क्यों होती हैं, इस पर भी आप लोगों को चर्चा करनी है और अच्छे से चीज़ें सीखना है। अब बात करें यहाँ पर एमसीक्यू आधारित कौन कौन से क्वेश्चन आ जाते हैं। एमसीक्यू भी शॉर्ट पर आधारित, तो एमसीक्यू या शॉर्ट पर आधारित, जैसे कबीर की भाषा क्या कहलाती है,
मीरा किस ईश्वर की उपासक थी? तोप कविता के कवि कौन है? आत्मश्राण कविता का रचयिता कौन है? बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? उसके बाद रस कितने अंग होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? विज्ञापन लेखन का उद्देश्य क्या है? सूचना लेखक में कौन कौन से तत्व होते हैं? या संवाद लेखन में कितने पात्र होते हैं? ये भी बोनस है और इन क्वेश्चनों को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आप लोग बता दें, अंतिम 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कबीर के दोहों का भावार्थ 100% आना। मीरे के पदों की भक्ति भावना को स्पष्ट करने के लिए क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। नेताजी का चश्मा पाठ का संदेश, या फिर नेताजी के चश्मा के पाठ की विशेषता, या फिर नेताजी के चश्मा से संबंधित कोई प्रश्न आप लोगों को देखने को ही मिलेगा। तो कविता का प्रतीकात्मक अर्थ लिखिए। आत्मश्राण कविता पर सार अपने शब्दों में लिखिए। तो आशा उम्मीद है और ये विश्वास है कि आप लोगों की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आगे भी इसी तरह मैं आप लोगों की तैयारी को एक सुमग रास्ता देने के लिए हमेशा से अपनी तरफ से कोशिश करता रहूँगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।